इसमें हम क्या उस दिन गड़बड़ी कर रहे थे कि क्रमागत को क्या ले रहे थे, x और y ले रहे थे। क्या ले रहे थे? क्रमागत को जब हम x और y लेंगे तो डिस्टर्ब क्यों होगा? अगर हम x लेते हैं तो हमको चर की वैल्यू पता नहीं है, कोई भी रख सकते हैं, y का भी कोई वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन अगर हमको क्रमागत लेना है तो x और x प्लस 1, जैसे x का मान तुमने क्या रखा, 4 रखा। क्या रखा? 4। अगर हम दूसरी क्रमागत वैल्यू x प्लस 1 ले लें तो 4 में एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 5। तो 4 5 क्रमागत संख्याएं हो गई ना। तो बोलता है धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या होता है कि पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं धनात्मक भी होते हैं। इसमें सीधे हिंट दिया हो कि हमको धनात्मक पूर्णांक लेना है। क्या लेना है? धनात्मक पूर्णांक। तो हमने पहला पूर्णांक क्या माना है, तो मान लेते हैं माना 2 पूर्णांक। कितने होते हैं? माना 2। इसको ले लेते हैं माना पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक, या फिर 2 क्रमागत, माना 2 क्रमागत पूर्णांक है। माना 2 क्रमागत पूर्णांक कौन कौन से रहेंगे? x और x प्लस 1 है। ठीक है, ये है। अब इनका क्या कर दो, गुणा कर दो। प्रश्नानुसार करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्नानुसार। यहाँ पे करेंगे x। देखो अब बोल रहा है, दूसरा है कि इनका गुणनफल कितना है? 306 है। इसका गुणा करें, x करें और गुणा x प्लस क्या करें 1 बराबर 306। ये अब इसका अंदर गुणा करो, x स्क्वायर प्लस x बराबर कितना? 306। इसको इधर ले जाओ, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर, ये तुम्हारा क्या प्राप्त हो गया? द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया, है ना। अतः प्राप्त समीकरण, अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण क्या है? अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 जीरो क्या है? 6 बराबर 0 है। ठीक है, बनेगा। चलो लगे हाथ, इसको भी देख लेते हैं। चौथा नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, माइनस 10 बराबर कितना है? 0 है। अब क्या करेंगे, देखो इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है तुमको पता है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का देखो गुणनखंड, इसका ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? तो इसका क्या करेंगे? गुणा। यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी में नहीं करना, दिमाग में करना है। तो 10x स्क्वायर आया है। अब हम इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए? इतना आना चाहिए, है ना। तो 10x स्क्वायर यहाँ पे क्या है कि एक माइनस का है, हमारे पास भी क्या प्राप्त हो रहा है? तो गुणा करने में भी क्या आना चाहिए? माइनस 10x स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पे 5x हमें माइनस का चाहिए, यहाँ पे ये घटाए, यहाँ पे क्या करें? 2x। इसको ऐसे तोड़ना है कि पूरा इतना आना चाहिए। तो बताओ, इसको गुणा करो तो कितना आएगा? बताओ, माइनस 10x स्क्वायर। घटाओगे तो कितना आएगा? माइनस 3x। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। तो यही करना है कि इसको ऐसे ब्रेक करना है कि इन दोनों का जब गुणा करें तो इसको ब्रेक करो तो गुणा करने में भी इतना आना चाहिए और जोड़ने घटाने में इतना आना चाहिए। तो क्या है सही, वो जो हमारे पास द्विघात समीकरण दिया वो सेटिस्फाई होगा। ठीक है ना। हम देखिए अब यही अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। इसको कुछ लिखना नहीं है, बस इसको चेंज करना है ये वाला, ठीक। बाकी इसको सेम रखना है। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर करोगे, है ना। अब यहाँ पे क्या करोगे? माइनस 5x और प्लस 2x और माइनस बराबर 0। आया समझ में ये? अब देखो इसमें से इसको देखो, अब हम दो पद लेके चलेंगे क्या? अब बताओ इसमें क्या कॉमन दिख रहा है तुम लोगों को? x कॉमन दिख रहा है ना। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे? x कॉमन ले लेंगे। इसमें से एक x चला जाएगा तो कितना बचेगा? x बचेगा। अब यहाँ पे ऋण है, अब यहाँ पे x चला जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचा। अब धन। अब यहाँ पे क्या है देखो, कॉमा इसमें क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। यहाँ पे 2 कॉमा लेंगे, यहाँ पे क्या x, यहाँ पे ऋण, यहाँ पे 10 में 5 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे कॉमन कैसे आता है। अब मान लो एक्स स्क्वायर माइनस जैसे क्या है 5x है ना। तो इसमें से x में भाग करें, इसमें x में भाग करें,
x निकल जाएगा ना, इसमें क्या बचेगा, x बचेगा, इसमें से निकल जाएगा तो 5 बचेगा। अब जब जैसे यहाँ पे लिखा है x और x माइनस क्या है 5 है, अब इसका हम अंदर गुणा करेंगे तो वही हमें प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 5x, सेम प्राप्त हुआ ना। तो ऐसा कॉमन लेना है। अब यहाँ ध्यान रखना कि जब यहाँ पे क्या हो, चर वाला पद हो और उसमें घात लगी हो, क्या लगी हो, तो ध्यान रखना कि जो सबसे छोटी घात होगी ना वही कॉमन होगी। इसमें देखो एक्स स्क्वायर भी है और एक्स भी है, हमने छोटी घात वाला कॉमन लिया ना। क्यों लिया है, क्योंकि इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, सिंपल है HCF, इन दोनों का HCF निकालोगे तो जो दोनों में होगा वही आएगा, ठीक है ना। ये है। अब ये बताओ इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस 5 दिख रहा है, तो दोनों साइड से x माइनस 5 निकाल लेंगे, तो यहाँ से x माइनस 5 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा ना, x बचेगा, यहाँ से भी निकल जाएगा, यहाँ से भी, यहाँ से x बचा और यहाँ से निकल जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करें, अब मूल ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करने के लिए दोनों को क्या करेंगे, बराबर, तो x माइनस 5 बराबर क्या करेंगे 0, x बराबर क्या हो जाएगा 5, ये पहला मूल होगा, ठीक है। इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0, और x प्लस 2 बराबर क्या है 0, x बराबर क्या करोगे -2, ये पहला मूल हो गया और ये दूसरा पहला मूल हो गया और ये या फिर ये दूसरा या पहला, ठीक है। अतः प्राप्त मूल, अतः द्विघात समीकरण के मूल, यहाँ पे लिखोगे द्विघात समीकरण के मूल, ठीक है ना, द्विघात समीकरण के x बराबर हो जाएगा 5, x बराबर हो जाएगा 2, या फिर लिख सकते हो मूल 5 हो क्या है 2, ठीक है। आया समझ में, बनेगा। इसको उतार लो फिर दूसरा बताते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस कितना है 6, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस कितना 6 बराबर 0 के है। अब क्या करो, इसमें इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, 2x स्क्वायर में 6 का गुणा करो तो बराबर कितना आएगा 12x स्क्वायर आएगा। और हम x को कैसे तोड़ सकते हैं, अब x को तोड़, अब देखो यहाँ पे माइनस में आया, क्या आएगा, यहाँ पे पूरा ध्यान रखना है, ऋण का आना चाहिए कि माइनस। तो अब x है, x को ऐसे ब्रेक करो कि यहाँ पे क्या हो, 12x स्क्वायर गुणा करने में आए और जोड़ने घटाने में कितना है x आए। तो हम देखेंगे 4 क्या कितना होता है 4x में 3x घटेगा तो x आएगा और गुणा करने में 12x स्क्वायर। लेकिन हमें किसका प्राप्त होना चाहिए, प्लस का, तो 4x को हम क्या रखें, बड़ी संख्या को हम प्लस की संख्या रखेंगे। यहाँ पे 4x और माइनस कितना 3x, इसको हम ब्रेक कर दिया ऐसे, तो हम इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब तुम ओमकार बताओ इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें 2x, क्या कॉमन दिख रहा है 2x, तो सिंपल है 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा x बचेगा, यहाँ पे बचेगा क्या 2, यहाँ पे माइनस कॉमन, देखो अब ध्यान रखना माइनस भी कॉमन आ रहा है और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 3, तो -3 कॉमन ले लिए। अब यहाँ से माइनस चला जाएगा तो बचेगा प्लस, और यहाँ से 3 चला जाएगा तो x, तो बचेगा सिर्फ x बचेगा। यहाँ से माइनस चला जाएगा तो बचेगा प्लस, और 3 चला जाएगा तो बचेगा 2, ये बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ अब देखो यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है x प्लस 2, तो यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, इसके x प्लस 2 कॉमन लिए, ये निकल गया तो बचा कितना हमारे पास 2x, ये निकल गया तो बचा -3 बराबर 0। अब इनको 0 के बराबर करो, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2 और 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना -3, x बराबर 3/2। ये आया समझ में ना। अब इसमें लिख लेना नीचे, अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या है -2 और 3/2, ठीक है। करो।
अंडर रूट कितना है 2x² है और प्लस माइनस कितना है 20x और प्लस 1 बराबर 7x है ना, कितना है 7x। क्या क्या है बोलो प्लस 7x प्लस अंडर रूट में है 7x प्लस हाँ 5 अंडर रूट 2 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। अब देखो इसका गुणा करो कितना आएगा देखो यहाँ पे हम करेंगे रूट 2x² और गुणा करेंगे देखो सभी प्लस की संख्या है ठीक तो 5 रूट 2। अब बताओ रूट 2 और रूट 2 का गुणा होगा तो कितना होगा ओमकार 2 कितना होगा 2 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 और 5 का गुणा होगा 5 है ना और यहाँ पे x² तो कितना आ जाएगा 10 आया। हमारे पास कितना है 7x है उसको ब्रेक करो 7x को ब्रेक करो 5x और धन 2x बराबर कितना 5 और 2 7 7x हुआ और 5 दूनी 10x² हो गया ना। अब ये ध्यान रखना कि जैसे दोनों प्लस प्लस की संख्याएं हैं तो बड़ी संख्या को क्या रखोगे पहले और छोटी संख्या को बाद में ठीक है ना ठीक। अब यहाँ पे आ जाएगा रूट 2x² प्लस 5x और प्लस 2x और प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। अब देखो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ पे कॉमन दिख रहा है x कॉमन दिख रहा है ना यहाँ पे क्या ले लो कॉमन x यहाँ पे बचेगा रूट 2x और प्लस 5 बचेगा। अब इसमें से क्या कॉमन इसको देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं रूट 2 लिख सकते हैं लिख सकते हैं ना इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट 2 तो यहाँ पे रूट 2 क्या कॉमन ले लें प्लस क्या ले लें रूट 2 ये समझ में नहीं आएगा देखो रूट 2 जैसे 2x है ना रूट 2 गुणे रूट 2x ये है इसमें से रूट 2 एक तो कॉमन आ जाएगा नहीं आएगा तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आगे लिखूं एक स्टेप लिख लेता हूँ नहीं तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे है ना। इसको हम लिख लेते हैं रूट 2x² प्लस 5x और हम इसको लिख सकते हैं रूट 2 गुणे रूट 2 अब समझ में आएगा और प्लस 5 रूट 2 ठीक है ना। अब इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है x आ रहा है x यहाँ पे बचेगा रूट 2x और प्लस 5। अब इसमें क्या रूट 2 इसमें भी है रूट 2 इसमें भी है तो रूट 2 कॉमन ले लो रूट 2 इसमें क्या बचेगा एक तो रूट 2 बचेगा और x बचेगा और प्लस क्या और प्लस कितना बचेगा 5 कितना बचेगा आया समझ में ये समझ में आ गया ना जो बीच का स्टेप है। अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है देखो रूट 2x प्लस 5 तो रूट 2x प्लस देख ले ये ध्यान रखना कि रूट 2 बस है x अंडर रूट के अंदर नहीं है ठीक है नहीं तो अंडर रूट के अंदर भी उसको लिख दो और यहाँ पे ये चला गया तो कितना बचा x और यहाँ पे चला गया तो प्लस रूट 2 बराबर यहाँ पे बराबर 0 लिख करें ठीक है ना बराबर 0। अब क्या करो अब दोनों को अलग अलग लिखो 2x प्लस 5 बराबर 0 2 अंडर रूट 2x बराबर ऋण 5 x बराबर आ जाएगा -5 बटे रूट 2। ध्यान अगर इसमें ऐसे उत्तर नहीं दिया है ना अगर ऐसे ना दिया होगा तो ऐसे दिया होगा रूट 2 का ऊपर गुणा किया होगा और रूट 2 का नीचे तो 5 रूट 2 और पॉन कितना तो ऐसे भी उत्तर हो सकता है और ऐसे भी उत्तर हो सकता है ठीक है। और यहाँ पे x प्लस कितना है रूट 2 बराबर 0 x बराबर कितना आ जाएगा माइनस रूट 2 कैसे जैसे आपकी ये वाला जी तो बता रहा हूँ अगर ये ऐसे भी लिख सकते तो ये भी सही है और ये भी सही लिख लो इसको ऐसा समझ में।
बोल रहा है कि 2x² माइनस एक्स, 2x² माइनस कितना है x प्लस कितना है 1/8 बराबर, ये ऐसे ही है ना। अब देखो इसको क्या करेंगे, अब तो पूरा बताना नहीं पड़ेगा है ना, इसका क्या करोगे गुणा, कितना आएगा यहाँ पे बता देते हैं। जैसे 1/8 है ना, गुणे क्या करेंगे 2x² करेंगे, 2 चौके हमारे पास कितना आ गया 1/4x² आया। अब x को ब्रेक करो, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ऋण का x है, क्या है गुणा करने में क्या आना चाहिए धन आना चाहिए, और जोड़ने घटाने में ऋण आना चाहिए। तो दोनों संख्या ऋण की ले लेंगे तो गुणा करने में धन आ जाएगा और जोड़ने घटाने में ऋण आ जाएगा। तो इसको ऐसे तोड़ोगे कि 1/4 आना चाहिए, तो अगर हम 1/2 और 1/2 करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा ना। इसको जोड़ेंगे तो 1 ही आ जाएगा x। देखो कैसे, यहाँ पे कॉमन और 1 माइनस 1 करेंगे तो -2/2 कितना -1 आएगा, यानी x ही आएगा, आएगा ना। और उसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1/4x²। समझ में आया ये? तो क्या करेंगे 1/2 और 1/2, तो यहाँ पे लिखो 2x² और ऋण 1/2x ऋण 1/2x और बड़ा प्लस 1/8 बराबर 0। अब देखो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, पहले में क्या 2x कॉमन ले रहे हैं है ना, तो इसमें से 2x तो सिंपल ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ कितना बचेगा x बचेगा। अब यहाँ पे जैसे 1/2 है, अब यहाँ से हम 2x कॉमा ले रहे हैं, तो ऊपर तो 2x है नहीं, तो नीचे हम इसको क्या बनाएंगे 4 बनाएंगे। कैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे -1/4 लिख दूं, क्या लिख दूं, इसका अंदर गुणा करो 2x² हुआ ना। अब ऋण 2x और गुणे 1/4, 2 1 2 2 2 4, 2x² और -x/, कितना मिल रहा है ना, हमें मिल रहा है ना। तो हमको कितना कॉमा लेना पड़ेगा 2x, ठीक। यहाँ पे 2x कॉमा ले लेंगे, क्या 2x, तो x बचेगा और -1/, कितना बचेगा 4। समझ में ये, और उनको समझ में आया ये, अच्छे से नहीं आया ना। इसमें देखो 2x इसमें से चला जाएगा, 2x इसमें से चला गया है ना, तो कितना बचेगा सिर्फ x बचेगा। अब इसमें से हमको 2x चाहिए, क्या चाहिए 2x, तो x हमारे पास है और ऊपर से 2 हमको बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा ना। इसको क्या करेंगे, जैसे 1/2 है तो इसको गुणा करेंगे 1/2 यहाँ पे करेंगे, ये तो चला जाएगा ना। और ये क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा 4 बनेगा ना। जैसे 2 क्या हो गया 4, अब हम 2x कॉमा ले रहे हैं, तो 2x चला गया, 1/, कितना बचा 4 बचा ना, 1/4 बचा। तो सिंपल है, जैसे हमको 2x कॉमा ले रहा है तो यहाँ पे भी 2x बनाना पड़ेगा ना। तो जब 2x बनाना है तो ऊपर नीचे क्या करेंगे उसका गुणा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ से 2x क्या चला जाएगा बाहर चला जाएगा। जब उसका गुणा करेंगे तो हमें इतना मिल जाएगा। आया समझ में, ऐसे तुम्हारे का अभ्यास आया समझ में। अब यहाँ से क्या होगा, ऋण कॉमन हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2 कॉमन आ जाएगा। अब देखो 1/2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। अब हमने ऋण कॉमा लिया तो धन, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऋण आ जाएगा ऋण। अब यहाँ पे देखो 1/2 इसमें से चला जाएगा, कितना बचेगा 1/4 बचा बराबर 0। आया समझ में। अब देखो इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, x - 1/4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x - 1/4 निकल जाएगा तो 2x, यहाँ से x - 1/4 निकल जाएगा तो 1/2 बराबर। अब क्या है, वही विधि अपना लेते हैं, x - 1/4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/4, तो 2x - 1/2 बराबर 0, 2x बराबर आ जाएगा 1/, बताए x² है माइनस
20x है, माइनस 1 है प्लस 1 है, प्लस 1 बराबर कितना है 0 के। वही वही प्रक्रिया अपनाएंगे, ठीक है ना। उनका गुणा करने में आना चाहिए 100x², जोड़ने का हटाने में कितना आना चाहिए -20x। तो 10 और 10 को जोड़ोगे तो 20, और 10 और 10 का गुणा कर 10x और ऋण 10x, इनका गुणा करो कितना आएगा 10x² आएगा, और इनको जोड़ोगे तो 20x। तो यहाँ पे लिखो 100x² है ना, और माइनस 10x और प्लस 1 बराबर 0 बनेगा। अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है बताओ, 10x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे 10x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 10x चला जाएगा तो 10x बचेगा, और ऋण 1, यहाँ पे ऋण कॉमन आ जाएगा, ऋण 1 कॉमन आएगा, ठीक है ना। तो ऋण कॉमन आ जाएगा तो 10, यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऋण चला जाएगा तो धन बचेगा, यहाँ पे धन चला जाएगा, धन से ऋण चला जाएगा तो क्या बचेगा 1 बराबर 0। अब इसको बराबर, इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है 10x माइनस 1, 10x माइनस 1, और यहाँ पे ऋण, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, यहाँ से चला जाएगा तो कितना बचेगा 10x, और यहाँ से फिर चला जाएगा तो -1 बराबर। तो 10x ऋण 1 बराबर क्या करोगे 0, 10x बराबर कितना 1, x बराबर 1/10 आया। अब यहाँ पे भी तो वही करो, 10x ऋण 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, x बराबर 1/10, हमारा मूल हो गया। आ गया ना उत्तर ये वाला, ऐसे लिख लिए हो, ठीक है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए। तो मान लेते हैं, माना दो क्रमागत माना दो क्रमागत धनात्मक दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे बराबर x और x प्लस 1, ठीक है। प्रश्नानुसार कर लेंगे, क्या कर लेंगे अब क्या बोल रहा है, दो गुणनफल, इनको गुणा करो, x प्लस बराबर कितना है 365 है ना। इसका गुणा करो x² प्लस x बराबर 365, x² प्लस x माइनस 365 बराबर 0। अब इसको ऐसे ब्रेक करना है कि घटाने में कितना है 1x, और गुणा करने में कितना है 365, तो सोचना पड़ेगा। इसके नजदीक ऐसी कोई संख्या देखो, 365 अगर हम 40 और 30 को करेंगे तो 120 ही होगा ना, 1200 होगा, कितना 1200 होगा। 15-20 को करेंगे तो कितना होगा 300, है ना। 5-6-30 देखो 15-20 को करते हैं तो 300 हो जाएगा, हम नजदीक पहुंच रहे हैं, है ना। हमको क्या कही हम 1900 क्या ले लेते हैं, 25 को करो तो कितना आएगा 19-25, 25 नंबर 225, हासिल 22, 25 से कम 25 47 आ रहा है, 475 ज्यादा आ रहा है। 19-15 को ट्राई करो, 15 नंबर 135, 15 नंबर 135 नहीं आ रहा ना, तुम लोग करो, ज्यादा हो रहा है क्या। 15 नंबर 135, हासिल है 13, 15 और 28 285, कम हो रहा है। 25 और 23 का ट्राई करो, ज्यादा हो जाएगा, 25 के 75 500 में आ जाएगा, है ना। 17 और 15 का ज्यादा कम हो जाएगा, ज्यादा कम हो जाएगा। 15 और 23 का करो, 45
सॉरी तीन तो ये बता। चेन के वर्गों का योग दिया, क्या दिया हुआ है? वर्गों का योग दिया, बोला ना जिनके वर्गों का योग। लिखो क्वेश्चन, पहले इनको क्या करो, गुणनफल थोड़ा दिया है, क्या दिया हुआ है? हम गणित पढ़ ली, वर्गों का योग। इसका वर्ग करो और इसका वर्ग एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 1 का और स्क्वायर बराबर 365 ऐसा होती है। जिनके वर्गों का योग कितना है? 300। देखो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, जिनके वर्गों का योग कितना दिया हुआ है? 365। इसका वर्ग और इनके, इसका वर्ग और इसके वर्गों का योग कितना दिया हुआ है? 365। स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको तोड़ दो, और प्लस 1 और प्लस 2x, सब संख्या से तोड़ देंगे। जी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 365। ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x बराबर 365। सही आ रहा है ना? ये एक आ गया। यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 2x और प्लस 1, ठीक। 2x स्क्वायर और प्लस 2x यहाँ घटा देंगे, तो प्लस 1 और माइनस 365 बराबर 0, ठीक। 2x स्क्वायर और प्लस 2x और माइनस इसमें घट जाएगा, तो 364 बराबर 0। इसमें 2 का भाग चला जाएगा, पूरे में चला जाएगा ना। या फिर 2 कॉमा ले लो, फिर यहाँ पे 2 का भाग कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 18 दूनी 36, 2 दूनी बराबर 0। 2 का यहाँ पे लिख दो, 2 का भाग ऐसे, ठीक है। अब देखो ये सब संख्या बन गई हमारे पास, 182 वाला बन गया, लेकिन बन गया ना, 182 वाला बन गया ना। तो इसको सॉल्व करो। 182 कैसे तोड़ो? हम किस में तोड़े थे 182 को? 13-14 में तोड़े थे ना। तो 13-14 में इसको तोड़ लो, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कितना प्लस 14। लेकिन फिर 13-14 गुणा करेंगे तो कहाँ आएगा? क्या 13 गुणा करेंगे 182 नहीं आएगा? आएगा। 13 में से 14 में से 13 में हाँ करेंगे समझ गया। रुको तुम्हारे डाउट क्लियर कर देते हैं। क्या बोल रहे तुम? 182 चाहिए हमें, है ना। एक्स स्क्वायर चाहिए, और हम 14 और ऋण 13 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 182 एक्स स्क्वायर आएगा। इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो प्लस कितना आएगा? एक्स। अब आया समझ में? अब यहाँ पे क्या कर लेंगे? कॉमा एक्स कॉमा ले लेंगे, तो एक्स प्लस 14 13 एक्स प्लस 14 बराबर, इसमें वही आंसर आ रहा है, चेक करो तुम। इसमें देखो थोड़ा रुको, अभी नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे ऋण, यहाँ पे कर दें, यहाँ पे एक्स प्लस 14 बराबर 0। एक्स बराबर ऋण 14 और एक्स प्लस कितना है? एक्स ऋण 13, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 13। यहाँ पे ध्यान रखो, सुनो, हमें क्या पूछ रहा है? धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा है। तो ये देखो हमारे पास ऋणात्मक आ रहा है, एक्स का मान क्या आ रहा है? ये वाला पद हम ये वाला नहीं लेंगे, ठीक। इसको नहीं लेंगे, किसको लेंगे? एक्स बराबर 13, क्योंकि हमको क्या चाहिए? धनात्मक। अतः लिखोगे आप, क्या लिखोगे? अतः क्या लिखोगे? यहाँ पे ध्यान रखना ना, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? धनात्मक पूछ रहा है, धनात्मक पूर्णांक। हमें क्या चाहिए? तो यहाँ पे लिखोगे अतः धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एक्स। यहाँ पे लिखोगे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। कितना? 13 हुआ, 13 प्लस 1 बराबर 14 है, ठीक है। यहाँ पे एक्स का मान रख दो, एक्स और एक्स प्लस 1 13 14। ये ध्यान रखना, इसको नहीं लेना। अगर इसको लोगे एक्स बराबर तो 15, कितना? ऋण 13 हो जाएगा, जो हमें चाहिए। ऋण का नहीं चाहिए ना, हम किसका चाहिए? धन। ये समझ में आया पूरा है? उतार लो इसको। वहाँ 2x कैसे? कहाँ पे? ओ 365
ये वाला हाँ देखो x प्लस 1 का हम क्या करेंगे होल स्क्वायर। होल स्क्वायर सर्व संख्या लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बताओ। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ तो एक्स स्क्वायर 2ab करेंगे प्लस 2 गुणे x गुणे 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, जी सर। तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हमने यही तो लिखा है यहाँ पे, जी सर। ये लिखा है ना, आगे पीछे